राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं निर्मला पांडे राधा कृष्णा ब्लॉग चैनल में सभी का स्वागत है। छोटा सा एक शिव चर्चा कहानी आप लोग के बीच लाई हूँ। आप लोग सुने, अपना अपना आशीर्वाद बनाए रखना अपनी बड़ी बहन को। एक बूढ़ा थी, उनको 5 बेटे थे और नाती पोते तो पूछो मत कितने थे। और बूढ़ा शिव गुरु का बहुत भक्त थी। और जब इतनी उम्र वाले हो जाती हैं तो उनका अवस्था कैसा दिखता है तो सभी को पता है। इतना उम्र हो गया था लेकिन फिर भी मंदिर जाना वो नहीं छोड़ती थी। कुछ दिन के बाद में उनका हिम्मत कम हो गया। तो जब मंदिर से आती थी ना तो बड़ी बहू जूठा उनको खाना देती थी। दूसरा नंबर बहू जो है उनको जरा जरा खाना रहा वो देती थी। तीसरा नंबर बहू मतलब बासी खाना देती थी, दूसरे दिन का खाना देती थी। अब क्या करें, कैसा भी करके वो अपना खा लेती थी। चौथी बहू तो कुछ देती नहीं थी और 5वीं बहू तो साफ़ सुथरा खाना। जब उनका नंबर आता था तो साफ़ सुथरा खाना अच्छे से सासू माँ का नहलाना धुलाना खिलाना सेवा इतना करती थी। छोटी बहू को पूछो मत, बहुत अच्छे से रखती थी अपनी सास को। और सास को भी बहुत दुख होता था कि जब बहू लोग ऐसा भेदभाव करते थे। और सब जितने नाते पूते थे सब देख रहे थे कि दादी के साथ कैसा हो रहा है। तब कुछ दिन के बाद में ऐसा हुआ कि खाना पीना बूढ़ा एकदम छोड़ दी। ऐसा हुआ कि अभी वो बचेगी नहीं, अभी मर जाएंगी। तो सब लोग ऐसा सोच रहे थे कि बूढ़ा इतना दिन हो गया, खाना भी छोड़े हो गया, अभी बूढ़ा मर नहीं रही हैं, कितना दिन चलेंगी, ऐसा सब लोग। लेकिन छोटी बहू कभी नहीं सोचती थी। छोटी बहू यही सोचती थी कि मेरी सासू हैं तो मेरे बच्चे लोग को देखेंगी, हमारे दरवाजे पर रहेंगी। देखो सासू जब रहती हैं तब किसी को पता नहीं चलता है, जब सास चली जाती हैं तब पता चलता है उनका मतलब क्या रहता है, उनका जगह क्या है। जाने पे पता ही चलता है, ऐसे नहीं पता चलता है। तो एक दिन शिव गुरु महाराज एक संत का भेष बनाई के आए दरवाजे पे। बोले तो संत से कहें चारों बहू बोले कि इनका प्राण नहीं छूट रहा है, इनके लिए क्या किया जाए कि इनका प्राण छूटे। मेरी सासू माँ का बहुत दिन से ऐसे पड़ी हैं, लेकिन ना कुछ खा रही हैं ना पानी पी रही हैं, लेकिन शरीर उनका नहीं छूट रहा है। तो बोले कि ऐसा करो कि इनको जितना इनका गहना है, जेवर है, जो सब कुछ है, पहले के ज़माने में तो भूत रहता था, वो सब पहनाओ और लेके जाओ काशी विश्वनाथ में। इनको नहला दो तो इनको मुक्ति मिल जाएगी, तुरंत इनका मतलब प्राण छूट जाएगा। अब चारों बहू बोल रही हैं कि अगर हम लोग दे देंगे तो 5वां भाई नंबर लगा लेगी, उसी में उसका भी हक लग जाएगा। इससे अच्छा क्या है, बड़ी बहू गई बाज़ार से नकली गहना लाई और पहना के सासू माँ को लेके गई। बढ़िया ऐसी गाड़ी की लेके गई काशी विश्वनाथ उनको नहलाने के लिए। वहाँ पे भी सीढ़ी पे शिव गुरु बैठे थे। वो बोले कि ऐसे नहीं स्नान आप लोग करा सकती हो, पहले सब लोग खड्डा खोदो तब आप लोग स्नान करो। तो बोले अच्छा ठीक है, और सबका फल उसी में मिलेगा। तो जब 5 जन गड्ढा खोदे तो उसमें बोले कि अपने अचरा से ऐसा बंद करके अपना गड्ढा रखो और आँख बंद करो, तब तुम लोग को फल मिलेगा, तुम्हारी सास का जल्दी से अंतिम यात्रा हो जाएगी। अब वो लोग जल्दी जल्दी करके गड्ढा खद के ऐसे ढक के रखे। तो बड़ी बहू को जूठा खाना, उसमें छोटी बहू के जरा खाना, तीसरा नंबर बहू को बासी खाना, चौथा नंबर बहू को कीड़ा बिच्छी गोजर ये सब उसके गड्ढे में, और 5वीं बहू जो थी उसके गड्ढे में बहुत अच्छे अच्छे खाना थे।
अब जब वो हटाए तो देखे तो बोले कि अभी जो दिए हो तुम लोग इसको खाओ, फिर इसके बाद सास को लेके जाओ ना स्नान कराओ। अब वो लोग क्या करें, सब लोग भाई किसी भी तरह के, सबको तो जान छुड़ाना था सासू माँ से कि कब मरे। तो जल्दी जल्दी जो जिसको गया वो खाया। और छोटी बहू क्या काम की, पहले तो गुरु को खाना निकाली, फिर भिखारी थे उनके खाना निकाली, कुत्ते बिल्ली के लिए निकाली, फिर अपने पति के लिए पूछी, सबके लिए। तो जो थोड़ा बचा था वो अपना खा ली। तब बड़ी बहू बोलती अब तो हो गया ना महाराज, अब क्या किया जाए, अब लेके जाए हम लोग नहलाने के लिए। बोले नहीं अभी नहीं, फिर गड्ढा खोदो तुम लोग। फिर गड्ढा खुदवाए, बोले ढाको। तो सब लोग ढाके। तो सबके में किसी को पीतल, किसी को तांबा, किसी को स्टील, किसी को अरे मतलब सबको हर एक तरह का जेवर उसमें मिले। लेकिन छोटी बहू का जो था, जो चारों बहू ने हक नहीं लगाई थी, तो छोटी बहू के, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी ना, ऐसा थोड़ी ना कि वो स्वार्थ से सेवा करती थी। तो अपना जब अचरा अपना हटाती है तो उसके गड्ढे में इतने जेवर, इतने सोना चांदी हीरे मोती, बहुत पैसे इतने थे बोलो मत। अब चारों बहू और बेटे मिलके बूढ़े को मारे बहुत। जब मारे तो भोले बाबा अपने रूप में आ गए। जब अपने रूप में आ गए तो वो लोग खड़े के खड़े रह गए। और फिर छोटी बहू, वो लोग की हिम्मत नहीं पड़ी जाने के लिए, माफ़ी तक नहीं मांगे। छोटी बहू जाके पैर पकड़ ली, बोली कि गुरुजी हमें कुछ नहीं, सास के लिए हमारे मुक्ति देना, लेकिन अभी हमारे सास का हमें ज़रूरत है कि हमारे अभी छोटे बच्चे हैं। और दूसरी बात, अगर सासू माँ नहीं रहेगी तो हमारा कौन देखेगा। तो बोले कितना दिन, कहे कम से कम 5 साल में मेरी सास रह जाएगी तो मेरा कुछ मैं भी खड़ी हो पाऊँगी, नहीं हम रह नहीं पाऊँगी। 5 साल के लिए भोले बाबा ने आशीर्वाद दिए और सासू माँ एकदम पानी उनके ऊपर छिड़क दिए, एकदम अच्छी खासी हो गई सासू माँ, अच्छे ताकत हो गई, अपने पैर से चलना फिरना सब कुछ हो गया। 5 साल तक कुछ नहीं हुआ उनको, अच्छे से देखभाल सब कुछ करती थी। और जितने नाते पोते सबके लिए सब लोग बहुत प्यार से रहते थे। लेकिन वो 4 बेटे 4 बहू नहीं रहते थे कायदे से, कभी पूछे ही नहीं। और एक बार नंबर लगाए 1-1 महीने के लिए खाना खिलाने के लिए, तो समझ लो कि 4 महीने में सासू माँ ऐसा हो गई थी, उनको चलने का ताकत नहीं था। वही जिसका आदत जो रहता है, आदत छूटता नहीं है, कुछ कितना भी समझा दो नहीं छूटेगा। फिर 5वें छोटी बहू के पास आए, सेवा भाव छोटी बहू अच्छे से की। 5 महीना जिस दिन पूरा होने वाला था उस दिन उन बिस्तर पर हो गई। और शिव गुरु महाराज जगाए उनको लेके जाने के लिए। तो बोले आज 5 महीना हो गया, अभी 5 साल हो गया, अभी आपको चलना है। अब छोटी बहू रो रो के उसका बुरा हाल हो गया। बोले कि मैं गलत थी, मैं 5 साल और मांग ली होती तो हमारी सास हमें अभी इतने जल्दी नहीं जाती हमें छोड़ के। ऐसा करने लगी, बहुत रोने लगी। तो बोले कि बूढ़ा बोले कि कम से कम हमारे चारों बहू और बेटे का पानी तो पी लेने दो गुरुजी। देखो माँ तो माँ ही होती है, कैसा भी बेटा हो जाए, कैसी भी बहू हो जाए, माँ अपना बहुत प्यार करती है अपने बच्चे लोग से। तो गई बुलाने के लिए छोटी बहू, वो लोग नहीं आए, नाती पोते सब आए, पानी डाले। और छोटी बहू, वो छोटा बेटा पानी मुंह में तुलसी पानी में डाल के पिलाए और वो अच्छे से हो गए। भगवान उनका मुक्ति दिला दिए, चली गई। अब बड़ा बेटा डीजे बाजा, चारों बेटे इतने अच्छे से शोर शराबा से लेके जा रहे हैं, उनकी आरती की पूछो मत। और छोटा बेटा और बहू बहुत रो रहे थे और नाती भी रो रहे थे।
नाती को वो लोग समझा रहे थे, तो जाने दो, बुढ़िया क्या की थी हम लोग के लिए, चली गई तो चली जाने दो, हम लोग को जब से थी तब तक तो परेशान ही करती थी। तो बोले कि हम तुम आजी के लिए नहीं रो रहे हैं, तुम्हारे लिए रो रहे हैं, कि जैसा आजी के तुमने किया है वैसा भी मुझे भी करना है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। वो बोला ऐसा, तो बुढ़िया बोल के गई थी बच्चे लोग से कि भले माँ बाप तुम्हारे ऐसे किए हैं, लेकिन तुम लोग मत करना, अपनी सीढ़ी मजबूत बना के रखना और अच्छा काम करके दिखाना। अपने पोते लोग को सब सिखा के गई थी, और हमारा बदला वो लोग से मत लेना। देखो बच्चे लोग जो देखते हैं वही करते हैं, और माँ अपने बच्चे से कभी भी नाराज़ नहीं होती हैं। बच्चे लोग कितना भी उनको मारे पीटे कुछ भी करें, लेकिन उनसे वो कभी नाराज़ नहीं होते हैं। तो शिव गुरु महाराज में इतना शक्ति है, उनके भक्ति में बहुत शक्ति है। हम तो यही बोलेंगे, अपना घर संसार देखते हुए शिव गुरु का सेवा भजन आप लोग करें, शिव चर्चा करें, जिसमें शिव चर्चा में जाने पे ज्ञान आता है, और ज्ञान मिलने पर सब कुछ अच्छा ही होता है। जो नहीं समझ में आता है वो भी आ जाता है दिमाग में कि हम अच्छे रास्ता चलूँ, ख़राब रास्ता ना चलूँ। कितना भी इंसान भटका हुआ रहता है, लेकिन सही रास्ता मिल जाता है भोले जी की चर्चा में। हर हर महादेव। अगर मेरी कहानी आप लोग को अच्छा लगे, शिव चर्चा कहानी, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, नए भाई बंधु हो, क्योंकि जो मैं वीडियो डालूं आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहले ही जाए। और आप लोग कमेंट में हर हर महादेव करके ज़रूर लिखना। हर हर महादेव।